Well, we are discussing center of mass of a continuous body. Yes. ठीक है ना? आज हम इस पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं। एक प्लेट है, देखो यूनिफॉर्म प्लेट है, थिकनेस इज यूनिफॉर्म और इसका ये जो कर्व देख रहे हो, इसका इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? Yes, sir. और ये ऑरिजिन है y एक्सिस एंड x एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट ये जो प्लेट है, ये देख रहे हो, वह सिमेट्रिक है। Yes. तो मैंने कहा था कि इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ये जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसी पर लाई करता Yes, sir. है ना? तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा y एक्सिस पर ही लाई करेगा। इसका मतलब उस सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा xc, that should be equal to 0. is it alright? Yes, sir. That should be equal to 0. है ना? The plate is symmetric about y axis, नहीं? Yes, sir. y axis, इसलिए इसके लिए जो xc होगा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. इसी पर वो कहीं लाई करेगा। Yes, sir. अब हमको निकालना है क्या हो y Y axis. तो yc निकालने के लिए इसको तुम ऐसे रॉड्स में डिवाइड करो। ये y, ठीक है ना? Yes, sir. y एक्सिस और इसका थिकनेस कितना? dy। तो बताओ, तो yc हमको लिखना होगा तो क्या लिखना चाहिए? yc इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, dm into y. नहीं? और इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ये रॉड का, क्या ठीक उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा? Yes, sir. यहीं पर होना चाहिए, ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास का। Yes, sir. तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस जो है y है उसका, तो पहले इसका मास ले लिया जाए तो dm और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का किसका? ये जो एलिमेंट्री रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास का ये होना चाहिए। y कोऑर्डिनेट हो गया Yes, sir. और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? dm. इंटीग्रेशन dm, क्यों? Yes, sir. अब y का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा? तो देखो यहां से लेकर यहां तक होना है, Yes, sir. तो उसको हम पहले चेंज करेंगे। ये जो x है यहाँ पर प्लस a तक है, ये दिया हुआ है, Yes, sir. और यहाँ पर x जो है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? Minus. माइनस a तक, है ना? Yes. x का वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले हम लोग ये काम करें कि y में x का रिलेशन दिया हुआ है, Yes, sir. तो इसको पहले लिख लिया जाए कि dm क्या होगा, पहले यहाँ लिख लेते हैं। dm बोलो तो क्या होगा? ये जो यहाँ से यहाँ तक यह 2x होगा ना? Yes. ये लेंथ 2x है, 2x हुआ और इसका ठीक जो विड्थ है वो क्या है? dy. dy है। तो एरिया हो गया और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, Yes, sir. ठीक है ना? जो हमने यहाँ पर रॉड दिया या स्ट्रिप दिया है, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा ये अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका जो लेंथ होगा वो 2x होना चाहिए, Yes, sir. यह x और यह x, और इसका जो विड्थ होगा वो क्या होना चाहिए? dy होना चाहिए। तो 2x dy एरिया हो गया और सिग्मा से मल्टीप्लाई करो तो उसका मास हो जाएगा। तो dm वो होना चाहिए। तो ये देखो dm है, नहीं? Yes, sir. और यहाँ पर y हो गया। इज इट विजिबल? Yes, sir. अच्छा, गुड। अब देखो तो फिर dm के लिए हम 2x लिख देंगे, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? dy और सिग्मा। देखो वेरिएबल इसमें हम x लेना चाहते हैं, तो x के लिए क्या लिखेंगे? x यहाँ पर माइनस a से क्या तक? प्लस a तक वेरी कर रहा है, माइनस a से प्लस a तक। अब एक काम करो, y के लिए हम लोगों को लिखना चाहिए रिलेशन क्या है? y x स्क्वायर है ना? Yes, sir. तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट? Yes, sir. ठीक। तो ये बताओ, तो dy लिखना होगा तो क्या होगा? क्या 2x और dx होगा? Yes, sir. dy यहाँ पर आएगा, Yes. तो जहाँ y है वहां पर हम x स्क्वायर लिख देंगे और dy जहाँ पर वहां पर 2x dx लिख देंगे। Yes, sir. और तब वेरिएबल क्या बचेगा? x बचेगा। बचेगा। और x कहां से कहां तक वेरी करता है? Minus माइनस a से प्लस a a तक। ठीक।
तो एक काम करते हैं, यहां पर अगेन ये लिखे हैं यहां पर इंटीग्रेशन, ये देखो थोड़ा सा बढ़िया से लिखना चाहिए। सिग्मा से ये सिग्मा तो गायब कर सकते हो, कांस्टेंट है, ये 2 से 2 को भी गायब कर सकते हो, ठीक है ना। Yes. तो इंटीग्रेशन क्या बचा है यहां पर, x dy, x लिख लो x, ठीक। Yes, sir. और यहाँ y के लिए क्या लिखना चाहिए, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख लो हैं। और फिर dy के लिए क्या लिखना चाहिए, 2x dx लिख लो, तो 2x लिख लिया और फिर dx लिख लिया, क्यों। Yes. और इंटीग्रेशन फिर यहाँ पर क्या है, x है, ठीक। और dy के लिए क्या लिखना है, 2x dx, 2x और dx। आप देखो तो अब तक केवल एक ही वेरिएबल बचा ना, Yes. वो कौन है, x। और ये -a से प्लस तक इसको हमने इंटीग्रेट किया है, -a से +a, Yes, sir. ठीक। अब इसको हम लोग परफॉर्म करें एंड विल गेट द आंसर। इसके लिए हम यहां पर कर देते हैं, Yes. तो ये क्या आएगा, yc ऐसे लिख लेते हैं। देखो तो फिर 2 से 2 गायब कर सकते हैं क्या, Yes, sir. 2 से 2 को गायब कर दो, यह क्या आएगा, x to the power 4 और dx होगा, क्यों। Yes. इंटीग्रेशन x raised to the power 4 और dx हुआ, और डिनोमिनेटर में क्या रहा है, X square dx. हाँ x स्क्वायर dx, गुड। ये इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, -a Plus. से +a, नहीं, -a से +a, ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। Yes. ऊपर वाले को बोलो तो क्या आएगा, क्या x 5/5 होगा, Yes, sir. नहीं। और कहां से कहां तक, -a से +a तक। और नीचे वाले को लिखो तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, X cube by x³ 3 होगा, और -a से लेकर plus +a तक होगा, ठीक। तो ये 3/5 हो जाएगा, Yes, sir. लिख सकते हैं। Hmm. और ये लिखोगे तो a5 अब प्लस माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं, Yes, sir. माइनस, अब -a का 5 लिखना है ऐसे, Yes, sir. ये होना चाहिए। Hmm. और सिमिलरली इसको लिखोगे a³ होगा, और माइनस क्या बोलो, Minus. -a का क्यूब, नहीं। Yes. और ये यदि सिंप्लीफाई करो तो 3/5 हुआ, और ऊपर जो आएगा 2a पर a 2a 5 हो जाएगा, Yes, sir. और नीचे क्या आएगा, ये भी 2 आएगा, 2a³ आ जाएगा, नहीं। Yes, sir. तब ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या यह 3a² By 5. by 5 होना चाहिए। Yes, sir. yc जो आएगा वो 3a² by 5 होना चाहिए. आई थिंक दिस इज ऑलराइट। Yes, sir. थोड़ा इंटीग्रेशन करना था, Hmm. और तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। Yes. लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, है ना। Yes, sir. देखो ये रिजल्ट हम लोगों ने देखा है पिछले क्लास में, एक रिंग है ये, ठीक। इसका सेंटर यहाँ लाई कर रहा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये जो रिंग है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके y एक्सिस पर ही लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। इसलिए इसके लिए एक्सिस जो होगा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या आया था, 2r/π, ये हम लोग को याद रखना होगा। ये सेमी सर्कुलर वायर है। अब ये देखो, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर प्लेट है, Yes, sir. और इसका रेडियस क्या है, a है, ठीक। हमको इसका निकालना है क्या, कि वी हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट। Yes, sir. तो फिर देखो कि यह y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है. Yes. हैं। तो सिमिलरली उस आर्गुमेंट से ये होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा y एक्सिस पर ही कहीं लाई करेगा। Yes. तो y एक्सिस पर जब लाई करेगा तो जो x कोऑर्डिनेट उसका होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो एक हम हो जाएंगे कि इसके लिए xc जो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब हमको क्या निकालना है, yc निकालना होगा, क्या होना चाहिए इसके लिए। तो इसको रिंग्स में डिवाइड करते हैं, और सेमी सर्कुलर जैसे वो हमने स्ट्रिप लिया उस तरह का एरिया है।
तो देखो एक ऐसे सेमी सर्कुलर ऐसे हमने एलिमेंट लिया Yes. और यह क्या है, यहाँ से ये जो हुआ वह वाई है, ठीक, और ये थिकनेस क्या है, dy है, राइट। Yes, sir. अब बताओ कि इसका मास क्या होना चाहिए। मास लिखे dm, तो वह देखो तो यहां से यहां तक ये जो होगा ये पूरे सर्किल का सर्कमफेरेंस का आधा होना चाहिए। Yes, sir. तो y यदि रेडियस है तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, पाई y होना चाहिए, Yes, sir. पाई y लिया, ठीक है। Yes. अच्छा थिकनेस कितना है, इसका विड्थ क्या है, dy. dy है, dy हुआ Yes. और सिग्मा से मल्टीप्लाई किया Yes. तो क्या मास हो गया, पाई y dy सिग्मा। इज इट ऑल राइट। Yes. इस एलिमेंट का हो गया। अब इसके लिए यदि हमको पूरे का लिखना है तो इसके लिए लिखा जाए सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखोगे, dm, नहीं, Yes, sir. और इसका सिर्फ सेंटर y कोऑर्डिनेट होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का, इसके सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वह क्या आना चाहिए, 2r/पाई। तो इसका रेडियस क्या है, Y. y, तो क्या होना चाहिए 2y, अब y क्या है, पाई। पाई। ये देखो ये जो हमने एलिमेंट लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वह 2y/ क्या होना चाहिए, पाई। तो ये dm लिख दिया Yes. और उसके y कोऑर्डिनेट के लिए हम लिखेंगे क्या, 2r/पाई। तो यहाँ पर 2r, r की जगह क्या है, y है, तो 2y/पाई। Pi. Yes, sir. इज इट ऑल राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो और नीचे फिर क्या लिखना है, इंटीग्रेशन d, है ना, एंड दिस विल गिव yc ऑफ द प्लेट। Yes, sir. सेमी सर्कुलर जो प्लेट होगा उसके लिए y को, उसके सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वह क्या है, इतना होना चाहिए। Yes. ये dm लिया इस एलिमेंट का जो सेमी सर्कुलर रिंग होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसके सेंटर ऑफ मास का वह 2y/पाई, जो Yes. पहले से रिजल्ट है, जहां पर y क्या है, इसका रेडियस है और नीचे क्या हुआ, DM. ठीक। अब यह जो y जो वेरिएबल है वह 0 से लेकर कहां तक, इसके रेडियस तक, Yes. इसका रेडियस क्या है, a है, तो ये इंटीग्रेशन 0 से a होना चाहिए, Yes, sir. है ना। इस इंटीग्रेशन को यदि परफॉर्म कर दिया जाए तो विल गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। Mass. Yes, sir. x से तो 0 है, y से हमको मिल जाएगा। जाएगा. Yes, sir. अब एक काम करो, यहाँ पर dm कितने के बराबर है, Pi by 0 से a, dm यहाँ पर मैंने लिखा है पाई y. y dy into dy, नहीं, into sigma. I into सिग्मा, क्या यही है, Yes, sir. और सिग्मा और a यहाँ पर ये फिर क्या लिखा है, 2y over 5. 2y बाई Pi. पाई, ठीक, और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन को Pi. पाई, हाँ, dy into sigma. y dy और क्या है, सिग्मा, और 0 से क्या, a, ये होना चाहिए। Yes, sir. इसको हम ये देखते हैं, क्या ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. नहीं, इस सिग्मा से ये सिग्मा भी गायब हो जाएगा, ठीक, Yes, sir. और उसको ये 2 है और 2 को बाहर कर देना, उसे 2 को बाहर लाए, आई इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखो ये y है, ये y, तो y स्क्वायर करो, Yes, sir. y स्क्वायर और dy, इज इट ऑल राइट। Yes, sir. और नीचे क्या आएगा, ये पाई है, इसको बाहर करो, y और dy, पाई रहेगा ये, आई इंटीग्रेशन y और क्या, dy. 0 से a, 0 से a, ठीक, ये कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, Yes. ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को करें तो 2y तो पाई आएगा, Yes, sir. नहीं, यह क्या y की बाई 3 होगा, Yes. a की बाई 3 हो जाएगा, Yes, sir. a क्यू बाई 3, ठीक, और ये देखो तो y dy है, हाँ. तो y Y स्क्वायर square 2 by होगा, 2. a स्क्वायर बाई 2, 2. a स्क्वायर लिख देते हैं और 2 ऊपर चला गया, Yes, sir. ठीक, तो ये देखो तो 4a बाई 3. क्या 3 पाई होगा, Yes, sir. नहीं, ठीक। तब हमने पाया कि जब सभी सर्कुलर ये डिस्क है उसके लिए fc क्या आया है 0 और yc जो आएगा
वह क्या होगा 4a/3y। क्या ये होना चाहिए आपसे? Yes, sir. तो सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी रिजल्ट को यूज करना है ना, अगले प्रॉब्लम में चाहे तो उसके लिए भी कर सकते हैं। एग्जांपल प्रॉब्लम हम देखते हैं, राइट। ये जो प्रॉब्लम है, लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ये यूनिफॉर्म प्लेट है, इसका इनर जो सेमी सर्कुलर ए रेडियस है वह ये है, और आउटर जो सेमी सर्कुलर ये बाउंड्री है उसका रेडियस क्या है 2a है। यूनिफॉर्म है, और देखो सेंटर यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। इसकी सेंटर ऑफ मास हमको लोकेट करना है, ठीक है ना। तो बताओ तो क्या यह जो स्ट्रक्चर है तो यह ओ वाई के अबाउट क्या सिमेट्रिक है? Yes, sir. राइट। तो जब सिमेट्रिक है तो हमारा वही आर्गुमेंट है कि इसका जो इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा है ना, वह 0 होना चाहिए। क्यों? कि दैट विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। Yes, sir. इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वह वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स सी जो हुआ इसका वह क्या हो गया 0 हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा वाई सी। तो वाई सी के लिए यहाँ पर अब देखो देखते हैं कैसे होगा। पहला काम होगा, पहले इसको डिवाइड करो रिंग्स। रिंग तो वो सेमी सर्कुलर स्ट्रिप कहो उसको। Yes, sir. रिंग मतलब सेमी सर्कुलर स्ट्रिप। एक ऐसे हमने कंसीडर किया एक एलिमेंट जो सेमी सर्कुलर है ऐसे नहीं, Yes. और इसका जो रेडियस है उसको y वाले यहाँ से यहाँ तक है, Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक तो वही होगा y ले लो, और इसका ये विड्थ क्या है वो dy है। तो उसका जो मास हम लेंगे dm वह क्या होना चाहिए? पहले देखो ये जो आएगा सेमी सर्कल का है ना, ये वह कितने वाला होगा पाई r, पाई y होगा, Yes, sir. ठीक। और जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई करो dy, और सिग्मा से मल्टीप्लाई करो मास पर यूनिट एरिया, तो dm हो गया। Yes, sir. और ये जो आएगा सेमी सर्कुलर है ना स्ट्रिप, उसके लिए सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होता है 2r by पाई। तो यहाँ पर 2y by पाई होगा Yes, sir. नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई y dy और सिग्मा नहीं, ये मास हो गया dm, और ये 2r, तो 2r by 2y और y क्या है पाई। ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट होगा, Yes. जो पहले निकाल चुके हैं, ठीक है ना। और फिर इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में फिर नीचे dm के लिए करेंगे, Yes, sir. तो dm के लिए क्या लिखो पाई y dy सिग्मा, क्यों यही रहेगा ना। Yes, sir. ये देखो dm के लिए लिखा है, dm और y लिखते हैं, तो dm और y, तो यहाँ पर जो स्ट्रिप लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है, और फिर dm लिख दिया। y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? A से 2. हाँ, a से 2, यहाँ पर a से 2 वेरी करा है, a से 2। पहले जो ये सेमी सर्कुलर प्लेट था तो उसमें y को कहाँ से कहाँ तक वेरी कराते थे 0 से a तक, उसका रेडियस था। तो यह इनर रेडियस है, आउटर रेडियस 2 है, तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है बदल जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम। Yes, sir. अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर दिया जाए, yc को मिल जाएगा, और दिस इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल। कैसे करोगे? देखो पहला काम ये है पाई से कि इस पाई से इस पाई को तुम गायब कर, सिग्मा से सिग्मा ठीक, सिग्मा से तुम सिग्मा को गायब कर सकते हो, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या बचेगा? ऊपर इंटीग्रेशन ये लिख दिया जाए, इंटीग्रेशन क्या लिखिए पाई पहले लिख दें, हाँ. 2 यहाँ पर है, हाँ. तो 2 बाई पाई, ठीक है ना। तो यहाँ 2 बाई पाई ऐसे लिख दिया जाए, इंटीग्रेशन आएगा। ऊपर वाला इंटीग्रेशन क्या होगा? y dy 2y, तो 2 तो बाहर हो चुका है, 2 बाई पाई, तो y स्क्वायर होगा क्या? y स्क्वायर dy, और नीचे क्या आएगा इंटीग्रेशन y और dy, क्यों कहां से कहां तक? a से 2a, a से 2a। आई थिंक दिस इज ऑलराइट,
यस सर। है ना? तो फिर यहाँ पर वाई सी ऐसे लिख देते हैं और 2/पाई हुआ, उस इंटीग्रेशन को बोलो y³/3। हाँ y³/3 होगा। हाँ तो यहाँ ऐसे लिख दिया जाए y³/3 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा? लिमिट a से 2 ठीक है ना? और नीचे ये क्या आना चाहिए? y²/2 y²/2 और a से लेकर कहाँ तक? 2a 2a तक। ठीक, अब इसको जरा देखा जाए, ये देखो तो 3 तो नीचे आ जाएगा, 2 पर जाएगा तो 4 आ जाएगा ऊपर। यस सर। 4 अब बाई 3 पाई होगा। हाँ इंटीग्रेशन ये देखो तो ऐसा y की जगह क्या रखोगे? 2a का क्यूब कितना आ जाएगा? 8a³ और माइनस a³ तो 7a³ आएगा, वो 7a³ आ जाएगा। नीचे बोलो क्या होगा? नीचे 3a³ ये a³ की 4 होना चाहिए। अच्छा क्यूब, ये क्या स्क्वायर है यस सर। तो 2a का स्क्वायर क्या होगा? 4a² हो गया और माइनस a स्क्वायर तो 3a² आ जाएगा। तो यहाँ पर 3a² आ जाएगा। नहीं, यस आप इसको लिखा जाए तो क्या आ जाएगा? 48 और 28 होगा क्या ऊपर? a अब बाई क्या आएगा? 9 पाई Yes. नहीं इनटू a। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। यस सर। 28a/9 पाई इसका आंसर होना चाहिए। तो देखो तो xc जो हुआ सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हुआ 0, ठीक, और y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 28a/9 पाई। इज इट ऑल राइट? गुड। देखो एक लास्ट प्रॉब्लम है आज की क्लास का। ये रिंग है, सेमी सर्कुलर वायर है, रिंग मत को। दिस इज अ सेमी सर्कुलर वायर और इसका रेडियस क्या है? 1 है। लीनियर मास डेंसिटी इसकी वेरी कर रही है। कैसे? थीटा के साथ। और थीटा क्या है? ये एंगल जो एक्स एक्सिस से बन रहा है। तो जैसे जैसे उधर जाएंगे थीटा हमारा चेंज करेगा और थीटा चेंज करेगा तो जो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है दैट इज आल्सो वेरी। अब इसमें देखो ध्यान देना है कि इसका स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिक है लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, है ना? तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक पर लाई नहीं करेगा। वह लाई पर नहीं करेगा। ध्यान और में तो कर रहे थे लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि लैम्डा यदि फिक्स रहता तब वैसा ही होता और उसके लिए एक्सी 0 होता। लेकिन इससे एक्सी भी निकालना पड़ेगा और वाईसी भी निकालना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तब एक काम किया जाए, यहां पर एक एलिमेंट ले लिया, ये थीटा है और ये एंगल कितना है? डी थीटा है। और इसका मास क्या? ये जो होगा एलिमेंट का वो लेंथ a d थीटा होगा और लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव मास। ठीक है ना? तो xc पहले लिखेंगे। तो देखो तो इंटीग्रेशन dm और x और डिवाइडेड बाई क्या? इंटीग्रेशन dm, है ना? पूरे बॉडी पर इसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। xc के लिए हुआ इंटीग्रेशन dm और क्या लिखेंगे? dm जो हमको लिखना होगा दिस शुड बी इक्वल टू क्या? a और d थीटा और क्या? लैम्डा। और a d थीटा पर और लैम्डा कितने के बराबर है? हाँ, लैम्डा नॉट 1 प्लस cos थीटा। कैसा होगा? तो ये dm की जगह a d थीटा नहीं लैम्डा नॉट और 1 प्लस cos थीटा हम लिख दें और फिर देखते हैं इसमें जो वेरिएबल थीटा है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो ऐसा करते हैं कि dm की जगह क्या लिखा? a d थीटा हां लैम्डा नॉट 1 प्लस cos थीटा। ठीक, और उसके बाद x है, x की जगह क्या लिखा जाएगा? देखो यहां से ऐसे हमें तो ये जो होगा यह x है, इसका कोऑर्डिनेट x y हम लेंगे नहीं, ये क्या होगा? y। तो x कितने के बराबर होगा? a cos थीटा
और y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा A a sin sin थीटा। क्या इस तरह से दिखना चाहिए हम लोगों को? yes sir. तो dm हमने लिख लिया ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिख लिया। तो x की जगह क्या लिखना चाहिए a cos थीटा। इज इट ऑलराइट? नहीं, और डिवाइडेड बाय फिर dm लिखे यहाँ पर, इंटीग्रेशन बोलो A d theta a d थीटा lambda naught हाँ 1 plus cos theta. 1 प्लस cos थीटा। इज इट ऑलराइट? Yes sir. अब देखो वेरिएबल जो है उसमें क्या है, थीटा है। Theta है yes sir. थीटा है, तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? Z. यह एलिमेंट जब यहाँ होगा तो थीटा 0 होगा, हाँ. यह एलिमेंट यहाँ जब होगा पाई. तो थीटा पाई होगा। तो दिस थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई। कैसा होगा? Yes sir. अब इस इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये बताओ, तो पहला काम ये है कि a से a कैंसिल हो गया, Yes sir. लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। Yes sir. अब यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, a यहाँ पर है तो a को बाहर कर दो। आ इंटीग्रेशन क्या बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा, राइट, Yes sir. और ये cos थीटा फिर है ये Yes sir. cos थीटा और क्या है d थीटा, D theta. और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बचता है, D theta 1 plus cos theta. हाँ 1 प्लस cos थीटा और क्या D. d थीटा। ठीक, और 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक, अब एक हम करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को अलग अलग हम परफॉर्म करके और तब इसमें हम रख देते हैं। Yes sir. ठीक, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये बिठाना है इसको। Yes sir. देखो तो पहला ये जो न्यूमरेटर का है वो 0 से पाई और 1 प्लस cos थीटा और cos थीटा D theta. और d थीटा, इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन 0 से पाई आएगा, Yes. बोलो ये cos थीटा d थीटा होगा, Yes sir. cos थीटा d थीटा होगा और प्लस इसके लिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा होगा, Yes sir. cos स्क्वायर थीटा और क्या है d थीटा और 0 से Pi. ऐसे आएगा। Yes sir. इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, ये sin थीटा हाँ. d थीटा होगा ना, Yes sir. इसका इंटीग्रेशन होगा और कहां से 0 से पाई Pi. और प्लस ए बोलो, इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन हमको करना है इसका, तो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, Yes sir. तो 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या Yes. नहीं, ये इंटीग्रेशन अभी करना है तो इसको चेंज करेंगे ना, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 यहाँ पर ये d थीटा। ये बताओ तो यह क्या होगा, ये sin थीटा इंटीग्रेशन क्या था ना, Yes sir. sin थीटा d थीटा दिया था। ये देखो तो ये क्या होगा, sin पाई होगा Yes sir. माइनस Sin 0. sin 0, तो ये तो 0 ये भी 0, तो ये तो 0 हो जाएगा Yes sir. और प्लस ये देखो पहले इंटीग्रेट करें तो ये हाफ लिखा, इंटीग्रेशन क्या d थीटा Yes sir. और 0 से पाई क्यों और प्लस ये हाफ इंटीग्रेशन cos 2 थीटा और d थीटा, तो ये तो 0 हो गया और प्लस ये केवल पाई आएगा, Yes. पाई/2 होगा। और तुमको हम बता दें कि ये 0 से पाई ये इंटीग्रेशन जो आएगा दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। 0. तो ये 0 आएगा और तुम पाओगे कि इसका वैल्यू पाई/3। 2. ऊपर वाला इंटीग्रेशन है वो कितना है, पाई/2। 2. नीचे वाले को देखते हैं, तो नोट करके रखना है, Yes. ये ऊपर वाला कितना है, पाई/2। ठीक, ये पाई/2
ऊपर वाले को नोट करके रखो, पाई बाई 2 है ना। यस सर। और फिर अगेन नीचे वाला देखो, यस सर। इंटीग्रेशन 0 से पाई, बोलो 1 प्लस cos थीटा cos थीटा डी थीटा, ठीक है ना। यस सर। तो यह इंटीग्रेशन डी थीटा होगा यस सर। 0 से पाई, और प्लस ये बोलो cos थीटा डी थीटा cos थीटा और डी थीटा, और 0 से क्या पाई, पाई। तो यह तो पाई होगा। यस सर। और ये इंटीग्रेशन तो 0 आया ही था, हाँ क्यों? यस ये नीचे वाला जो आएगा वो पाई आना चाहिए, चाहिए। ठीक। तब xc कितने बना हुआ, xc बोलो a आया, हाँ और क्या आया था उसका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन पाई बाई 2 पाई बाई 2, और नीचे वाले का क्या आया पाई। पाई, तो ये आया कितना हाँ a बाई 2। a बाई 2। नहीं, यस हमने इतने कैलकुलेशन के बाद पाया कि जो xc होगा इसका, x कोऑर्डिनेट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग, तो वह क्या होगा a बाई 2 होना चाहिए। a बाई 2 आ गई। यस सर। xc इक्वल टू a बाई 2, राइट। यस सर। अब हमारा काम होगा y से, यस सर। है ना। तो yc क्या लिखेंगे, yc बोलो इंटीग्रेशन dm dm, हाँ, into y y इंटीग्रेशन dm। dm, ठीक। ये पूरे सेमी सर्कल रिंग पर करना होगा। यस सर। y यहाँ पर बोलो तो ये कितने dm क्या लिखना है, लैम्डा a d थीटा, यस सर। ठीक है ना, ये यही होगा। हम्म, और y अ, के इंटीग्रेशन लैम्डा a d थीटा, क्या ये लिखना है। यस सर। अच्छा ये बताओ तो लैम्डा की जगह क्या लिखना होगा, लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, राइट। और a d थीटा हाँ d थीटा, और y के लिए क्या लिखना है, a sin थीटा a sin थीटा, गुड। और नीचे क्या लिखना होगा इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा a d थीटा। a और d थीटा, ठीक है। अच्छा ये देखो तो लैम्डा नॉट कैंसिल हुआ, यस सर। a भी एक कैंसिल हो जाएगा, हाँ नहीं। तो ऊपर इंटीग्रेशन क्या 0 से पाई है, यस सर। 0 से पाई है, ठीक। तो ये बताओ तो केवल a बाहर आ जाएगा, ये यस सर। a बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हम लिखे 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा cos थीटा, d थीटा हाँ d थीटा, into a sin थीटा। a तो बाहर कर दिया है, हाँ तो sin थीटा sin थीटा। और नीचे क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई, हाँ बोलो 1 प्लस cos थीटा into d थीटा 1 प्लस cos थीटा into और d d थीटा। थीटा। तो इसका जो आया था, इसका इंटीग्रेशन तो केवल पाई आया था, यस सर। नहीं। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर a बाई पाई, a बाई पाई लिखो, इस इंटीग्रेशन का पाई आएगा। यस सर। और बचा a, तो इस इंटीग्रेशन को हम करना चाहते हैं, तो देखो sin थीटा d थीटा होगा, ये यस सर। sin थीटा d थीटा ये sin थीटा d थीटा, नहीं। सर देयर इज नॉट विजिबल। अच्छा अच्छा, इट इज नॉट पॉसिबल, हम इधर लिखते हैं, इसको बिठा दिया जाए, यस सर। और इस इंटीग्रेशन को अलग से परफॉर्म कर दिया जाएगा। yc होगा, a आया, a नीचे वाला कितना आया था पाई। पाई, तो a बाई पाई कर दिया, और बचा इंटीग्रेशन कितना, और sin थीटा d थीटा हाँ sin थीटा, और प्लस यहाँ पर लिख देंगे वो sin थीटा cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा, नहीं। यस सर। और d थीटा बाहर है ना,
और डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक? 0 to pi. 0 से पाई तक, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है हम लोगों को, तो एक पहले पार्ट में इसको ये कर लेते हैं, नहीं, इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा Yes sir. 0 से पाई, हाँ. इसको देखो तो कितना आता है? ये माइनस कॉस थीटा आएगा। Yes sir. 0 से पाई क्या? Yes sir. तो ये यहाँ पर माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, Cos 0. देखो ये 2 आ गया, Yes sir. ये 2 आएगा, तो ये जो एक पार्ट वाला तो 2 आ गया, Yes sir. और ये जो दूसरा बचेगा इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा, Yes sir. साइन थीटा Cos कॉस थीटा डी थीटा, D theta. Yes. 0 से कितना? पाई। इस इंटीग्रेशन को देखो तो ये एक काम किया जाए, इस इंटीग्रेशन को ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन कॉस थीटा Yes sir. और डी कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। 0 से पाई, देखो कैसे हुआ, ये साइन थीटा डी थीटा की जगह डी कॉस थीटा लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, डी कॉस थीटा लिखेंगे नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा, तो माइनस हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन जो आएगा इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2, Yes sir. और 0 से पाई, ठीक है ना, माइनस हाफ हो गया नहीं, Yes sir. तो ये थीटा की जगह पाई रखो, तो cos पाई का वैल्यू माइनस 1 होता है, उसका स्क्वायर करो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा, और फिर इसका 0 रखें तो 1 होगा, मानिए इंटीग्रेशन तुम्हारा 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा? यह इंटीग्रेशन 0 आएगा, है ना, और यह इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2, ठीक है ना। इसलिए yc जो आएगा वो क्या आएगा? 2a/pi. हाँ, ये इसलिए yc जो आएगा, देखो ये आना चाहिए a बाई पाई, है ना, और ये इंटीग्रेशन, ये वाला जो इंटीग्रेशन था वो क्या है? 2, और ये वाला इंटीग्रेशन क्या है? 0, तो ये कितना आएगा? 2a बाई पाई। तो yc जो आया, yc दिस इज इक्वल टू 2a बाई पाई, पहले से कुछ नहीं ना था उसमें, No sir. a बाई पाई है, हाँ. a बाई पाई 2a कर, इस आंसर क्लियर? Yes sir. इज इट करेक्ट? Yes sir. ठीक, तो ये देखो yc आ गया, थोड़ा इसमें इंटीग्रेशन हम लोगों को ज्यादा करना था, और कुछ है नहीं, तो यदि अब इसमें यही ध्यान में रखना है कि ये जो सेमी सर्कुलर वायर दिया हुआ है ज्योमेट्रिकली तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, Yes है ना, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, Yes है ना, इसलिए इसमें x कोऑर्डिनेट भी आएगा और Y y coordinate. कोऑर्डिनेट आएगा, दो दिस इज लेंथी, है ना, Yes. बट सिंपल, आई थिंक दिस इज क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you sir.